6 महीने बाद टिहरी झील में एक बार फिर रौनक लौट आई है। टिहरी झील में वोटिंग शुरू होने से नौकायन और वोट संचालकों के चेहरे में खुशी की लहर साफ देखी जा सकती है। 6 महीने से अधिक समय तक साहसिक पर्यटन पूरी तरह से बंद होने के बाद वोट संचालक ही नहीं, पर्यटक भी टिहरी झील में वोटिंग शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही टिहरी झील में वोटिंग शुरू हुई तो पर्यटकों का यहां पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया। भारत में सबसे ऊंचे बांध टिहरी बांध में बनी यह झील पर्यटन का एक नया केंद्र बनती जा रही है। सरकार भी इसके विकास के लिए लगातार काम कर रही है। आज हजारों लोगों की रोजी रोटी का यह जरिया यह झील बन चुकी है। 42 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली इस झील को देखने के लिए लाखों पर्यटक देश ही नहीं विदेशों से भी यहाँ पहुँच रहे हैं। जब से यहाँ साहसिक पर्यटन शुरू हुआ तब से यहाँ पर्यटकों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। यह टिहरी झील, जिसे सुमन सागर के नाम से जाना जाता है, की खूबसूरती की जितनी बात करें उतनी कम है। पहाड़ों के बीच में बनी यह झील हर किसी को अपनी ओर खींचती है। यही कारण है कि 32 गुल मीटर चालू और वार जैसे बड़े बजट की कई फिल्मों की यहाँ शूटिंग हो चुकी है। लेकिन यह कहने में कोई संकोच भी नहीं है कि जिस तरह से इस टिहरी झील से पर्यटन गतिविधियों का विकास होना था वह आज तक नहीं हुआ है। भले ही सरकार अब इस झील के चारों ओर रिंग रोड बनाने की योजना पर काम कर रही हो, लेकिन इस कोरोना काल ने ऐसे कई लोगों की चिंताएं बढ़ा दी थी जो इस झील पर ही निर्भर रहते थे। अब जैसे ही यहाँ वोटिंग करने के निर्देश जारी हुए हैं तो हर कोई इसकी गंभीरता को समझ रहा है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सभी वोट संचालक कोविड-19 गाइडलाइन का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ आने वाले पर्यटकों सहित अन्य लोगों का थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। साथ ही मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग भी किया जा रहा है। अब उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह से इस झील की खूबसूरती देखने के लिए पर्यटक यहाँ पहुँचते थे वे भी इसी तरह से यहाँ पहुँचना शुरू हो जाएं। साथ ही उम्मीद की जा रही है कि सरकार भी लगातार इस झील के विकास की ओर ध्यान दे और विश्व पर्यटन के नक्शे पर टिहरी झील की एक अलग पहचान बन सके। काफ़ी दिनों बाद टिहरी झील दोबारा से प्रारंभ हो गई है और हम इसमें विशेष तौर से टिहरी जिलाधिकारी का और जिलाधिकारी जी का धन्यवाद की आभार प्रकट करते हैं कि उनके विशेष प्रयासों से ये कार्य प्रारंभ हुआ है। पिछले कई महीनों से टिहरी झील बंद थी, पर्यटकों का आना जाना लगा रहता था, परंतु सिर्फ झील को ही निहार पाते थे और टिहरी झील पे नहीं घूम पाते थे। अब जब वोट चलेगी तो पर्यटक भी आएगा, स्थानीय लोगों को भी जो घर में कैद थे कोरोना बीमारी के कारण वो लोग भी यहाँ पर टिहरी झील में घूमने आते, वोट नहीं कर पाते, अब वो वोटिंग भी कर पाएंगे। परंतु एक सरकार से भी हमारा एक प्रश्न ये है कि सरकार ने हमारे साथ दोहरा चरित्र जो अपनाया है। सरकार ने टैक्सी मैक्सी बस संचालकों का टैक्स 3 महीने का माफ किया, हमारा टैक्स माफ नहीं करा। साथ ही साथ जो हमने मार्च में 1 करोड़ से ऊपर की धनराशि टिहरी झील विशेष प्राधिकरण में जमा कराई थी, उस धनराशि का पैसा हमने कहा था 6 महीने हमारी वोट बंद थी, हमारे कागज सीज किए जाएं और हमारे 6 महीने के पैसे हमें वापस किया जाए। जिस अनलॉक 4 की गाइडलाइन के अनुसार जो खेल की गतिविधियां हैं उनको कुछ सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस के साथ शुरू किया गया है, जिसमें कि संख्या जो लोग पार्टिसिपेट करेंगे उस पर रेस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं और भी भारत सरकार और राज्य सरकार की समय समय पर जो गाइडलाइन है उसके अनुसार उसमें कार्यवाही की जा रही है। इसी संबंध में हमें वोट यूनियन की तरफ से एक रिप्रेजेंटेशन प्राप्त हुआ था, जिसमें कि जो भी एक्टिविटीज़ खेल की श्रेणी में आती हैं उनको शुरू कराने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। टिहरी से बलवंत सिंह रावत की रिपोर्ट। खबरों के लिए आप देखते रहें समय साक्ष्य। समय साक्ष्य के फेसबुक पेज को लाइक और शेयर करना ना भूलें।